अलग राय उनकी आ रही है कि ये किसी प्रकार से कानून बनाना इसमें संभव नहीं लगता है। पंजाब हरियाणा भाईचारा के हाथी निकल गया है, पूंछ पे जिद मत कर। किसान संघर्ष कमेटी किसानों और मोदी सरकार के बीच पिछले 1 साल से छिड़ी आंदोलन की जंग अभी थमती नहीं दिखाई दे रही। तीनों कृषि कानून तो समझो वापस हो गए, मगर अब सरकार और किसानों के बीच पेच एमएसपी की गारंटी पर फंसा है और ऐसा लग रहा है कि जंग अभी बाकी है। जी हाँ, दरअसल दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने साफ तौर पर कह दिया है कि एमएसपी पर गारंटी कानून बनाना संभव नहीं है, जबकि किसान नेताओं का कहना है कि सरकार जिद न करे, हाथी निकल गया है, अब पूंछ पर जिद न करे। देखिए, अभी तो इस पर चर्चा कोई हुई नहीं है, लेकिन फिर भी किसानों में या जो विशेषज्ञ हैं, जो अर्थशास्त्री हैं कृषि के, उन सबको भी अलग अलग राय उनकी आ रही है कि ये किसी प्रकार से कानून बनाना इसमें संभव नहीं लगता है। लेकिन हमने एक बात और कही थी, मानेगा जरूर, 100 जूते भी खाएगा, 100 गड्ढे भी खाएगा। और हम आज भी मोदी जी को बता देना चाहते हैं, कि हाथी निकल गया है, पूंछ पे जिद मत कर। कानून वापसी और एमएसपी सहित 4 मुख्य मांगों को लेकर किसानों ने 1 साल पहले आज ही के दिन दिल्ली कूच किया था। सरकार से 12 दौर की बातचीत विफल होने के बाद सबसे बड़ा मुद्दा कानून वापसी का बन गया था। ऐसे में बीते दिनों पीएम मोदी ने कानून वापसी का ऐलान कर दिया और किसानों को घर लौट जाने की बात कही। हालांकि पीएम के फैसले का किसान नेताओं ने स्वागत किया है, लेकिन एमएसपी के गारंटी कानून से किसान कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री खट्टर कहते हैं कि एमएसपी पर कानून बनाने के बाद सरकार पर सारी फसलें खरीदने का दबाव आ जाएगा, जो कि संभव नहीं है। वहीं किसान नेताओं का कहना है कि एमएसपी किसानों का हक है और सरकार को देना ही पड़ेगा। कारण क्या है, कानून बनाने के बाद सरकार के ऊपर ही उन्नस आ जाता है कि सारी फसल पर अगर कोई और नहीं खरीदे तो सरकार खरीदेगी। तो सरकार का इतनी आवश्यकता भी नहीं है और उसका एक सिस्टम बनना संभव भी नहीं है। आवश्यकता के हिसाब से ज़्यादा आवश्यकता जितनी होगी उस सरकार खरीदेगी। हरियाणा सरकार पहले से ही, अभी तो केंद्र सरकार की केवल 2 फसलें हैं जो एमएसपी पर खरीदते हैं, हम तो 12-13 फसलें खरीद रहे हैं। जितनी होती है उसका सबका उपयोग करते हैं। और हमने तो इस बार बाजरा में, क्योंकि वर्षा के कारण से बाजरा खराब हुआ, खराब बाजरे पर भी 600 रुपये प्रति क्विंटल हमने भावांतर भरपाई योजना दी है। अगर कहीं खरीदने के चक्कर में रह जाते तो पैरामीटर पर वो बाजरा खरा उतरना नहीं था, वो फिर सस्ता बिकता और उन किसानों को कोई लाभ होने वाला नहीं था। इसलिए हमने जो इस बार फैसला लिया है, किसान इससे बड़े प्रसन्न हैं कि इस बार हरियाणा सरकार ने जो फैसला है 600 रुपया प्रति क्विंटल का, इससे सब बाजरा ग्रोइंग जो किसान है वो सब खुश है। हम सभी बात मनवा के उठेंगे। जो शहीद हुए हैं उनको मुआवजा भी दिलवाना है, जो मुकदमे हैं उनके मुकदमे वापस करवाने हैं। एमएसपी की गारंटी का सवाल है। साथियों, एक आंकड़ा आया है कि पिछले 15 साल के अंदर जो एमएसपी से कम मिला है देश के किसानों को, वो 45 लाख करोड़ है। यानी आज के वक्त में 3 से 4 लाख करोड़ प्रति साल एमएसपी से कम मिलता है और 7.5-8 लाख करोड़ का कर्जा है जो पूरे देश के किसानों पे एग्रीकल्चर का कर्जा है, जिसमें हर 32 मिनट में एक किसान मर जाता है। यानी अगर हम पिछले 15 साल का हिसाब लगा लें तो जितना हमारे पे कर्जा, इससे 4 गुना 5 गुना इससे हमें सरकार से लेना पड़ता है। इसलिए एमएसपी से बिना हमारा गुजारा नहीं है, हमें चाहिए। और बहुत से पॉइंट उसमें है, अगर सरकार बैठ के बात करे तो 50% समस्या तो वैसे ही हल हो जाती है। सरकार कहती है एमएसपी पर कानून बनाना संभव नहीं, जबकि किसान कहते हैं ये संभव भी है और सरकार को ये कानून बनाना भी पड़ेगा। बहरहाल पीएम मोदी से मिलकर आए सीएम खट्टर का कहना है कि प्रधानमंत्री को उम्मीद है कि जिस दिन कानून संसद में रद्द हो जाएंगे उस दिन किसान घर लौट जाएंगे। लेकिन क्या ऐसा होगा? कम से कम हालात तो ऐसे नहीं लग रहे। जनरल जो बातचीत है वो हमारी प्रदेश को लेकर के, सब खास करके जैसे किसान आंदोलन का विषय उन्होंने पूछा कैसा चल रहा, क्या चल रहा है, तो उसमें मैंने उनको धन्यवाद भी दिया कि ये जो 3 कानून वापसी की उन्होंने घोषणा की है एक तरफा और लोगों में अच्छा संदेश चला गया है, तो इस नाते से वो भी चर्चा हुई है। वो ज़रूर चिंता कर रहे थे कि किसानों को वापस जाना चाहिए। मुझे लगता है कि जो हमने चर्चा भी की कि 29 तारीख को जैसे ही कानून वापस होते हैं पार्लियामेंट में, तो निश्चित रूप से किसान वापस जाएंगे, ऐसा सब तरफ से इंडिकेशन आ रहा है। तो कुल मिलाकर सरकार और किसानों के बीच जारी इस आंदोलन के हालात कुछ ऐसे हो चले हैं जैसे कहावत है,
आसमान से टपके खजूर पर अटके। मतलब जिन कानूनों के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ वो कानून तो वापस हो गए, मगर अब पेच एमएसपी पर फंस गया है। फिलहाल सरकार को उम्मीद है कि किसान घर लौट जाएंगे, मगर किसान है कि ना तो वो झुकने को तैयार हैं और ना ही खाली हाथ लौटने को राजी हैं। दिल्ली से कमल कंसल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।